गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। हम कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस, डिफरेंट टाइप के शिफ्ट और वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स ऑफ इन स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि दो डबल बॉन्ड हैं। हमने ब्यूटाडाइन, होमोएन्युलर, हेट्रोएन्युलर और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के लिए लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रा ऑफ इनॉन्स। इनॉन्स का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। इनॉन्स का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा किस प्रकार का होता है, ये हम आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ इनॉन्स? पहले हम पढ़ते हैं कि इनॉन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम इनॉन्स। What are इनॉन्स? आप पढ़ चुके हैं डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, आप पढ़ चुके हैं कार्बोनाइल स्ट्रक्चर। अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला देते हैं तो दे आर कॉल्ड इनॉन्स। इन प्लस ऑन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड और ओन का मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इनॉन्स क्या होते हैं। इनॉन्स होते हैं ऐसी संरचना जिसके अंदर की डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड भी होता है और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में रहते हैं, यानी एकांतर क्रम में रहते हैं। डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन ऑक्सीजन का कार्बोनाइल ग्रुप। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं इनॉन्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रा ऑफ इनॉन्स। इनॉन्स का कैसा स्पेक्ट्रा हमको मिलता है और उन पर कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनॉन्स को हम कैसे पढ़ते हैं और इनॉन्स का कैसे हम स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। इनॉन के स्ट्रक्चर के कारण यूवी स्पेक्ट्रा में किस तरह की पीक्स हमको दिखाई देती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनॉन्स का स्पेक्ट्रा कि किस तरह का हमको स्पेक्ट्रा यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इनॉन्स का। कोई भी इनॉन अगर हम ले लेते हैं और उसका हमको स्ट्रक्चर ज्ञात करना है, उसका हमको स्पेक्ट्रा देखना है, तो जनरली किस तरह का स्पेक्ट्रा हमको दिखाई देता है। तो हम लिख सकते हैं इनॉन को, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर बाकी वैलेंसी और कार्बन की पूरी हो जाती है। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है इनॉन। दीज आर कॉल्ड इनॉन्स। इनको कहते हैं हम इनॉन। इन प्लस ओन या कॉन्जुगेटेड इनॉन, इनको हम कॉन्जुगेटेड इनॉन कहते हैं। अब आप ये देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसके अलावा ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके अंदर कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन पर विद्युत ऋणता अधिक होती है, या यूं कह सकते हैं कि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। यहाँ पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, ये पोलर बॉन्ड हो जाता है। इसके अंदर पोलरिटी डेवलप हो जाती है और ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलरिटी के कारण यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस है। अब आप देखिए, दूसरा है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पर हमको दो तरह के ट्रांजिशंस में देखने को मिलेंगे। एक है पाई टू पाई स्टार, पहला ट्रांजिशन, और दूसरा ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तीसरा ट्रांजिशन यहाँ पर होगा, क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार। चौथा होगा एन टू पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या चार तरह के संक्रमण यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार तरह से संक्रमण हो सकता है। इनमें से सिग्मा टू सिग्मा स्टार यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये करीब 165 नैनोमीटर पर दिखाई देता है। 165 नैनोमीटर पर दिखाई देता है, जो कि
हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो है वो कहाँ से हो रहा है, 200 से 400 नैनोमीटर तक ही हमको यहाँ पर फील्ड हमने लिए, और ये कहाँ दिखाई दे रहा है 165 पर, तो हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको मेन 3 तरह की पीक हमको दिखाई देगी। जो मेन पीक्स हैं वो कौन सी हैं, 3 तरह की, हमको 3 टाइप्स की हमको यहाँ पर पीक दिखाई देगी। इनको हम अरेंज कर लेते हैं, कौन कौन सी पीक हमको दिखाई देगी। एक हमको दिखाई देगी π2 π* के कारण, जिसको हम बोलते हैं हम के बैंड, इसका नाम है के बैंड। के का मतलब यहाँ पर क्या है, के इज इक्वल टू कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन के लिए हम यहाँ पर सी ना यूज करके हम यहाँ यूज करते हैं के, कॉन्जुगेशन, और इस बैंड को हम बोलते हैं के बैंड। दूसरा जो बैंड होता है वो है N2 π* का शार्प बैंड मिलता है हमको यहाँ पर, जिससे कि हम ये पहचान देते हैं, और इसको हम बोलते हैं आर बैंड। आर बैंड, जिसका मतलब है, आर का मतलब है रेडिकेटिंग, रेडिकेटिंग बैंड, और ये कहलाता है आर बैंड। और तीसरा यहाँ पर मेन ट्रांजिशन जो होता है वो N2 σ* का होता है, और ये इसकी भी पीक हमको, वीक पीक हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके स्पेक्ट्रा में हमको इसकी बहुत कमजोर सी पीक दिखाई देती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमको यहाँ पर 3 पीक लगभग दिखाई देती है। 150 नैनोमीटर पर हमको दिखाई देती है π2 π* ट्रांजिशन के लिए पीक। दूसरी पीक हमको दिखाई देती, जो कि आपको बताया कॉन्जुगेशन बैंड है, 190 नैनोमीटर पर हमको दिखाई देती है N2 π* की, N2 σ* की, और 270 से लेकर 300 नैनोमीटर पर हमको दिखाई देती है N2 π* ट्रांजिशन की। इसको हम बोलते हैं रेडिकेटिंग बैंड, आर बैंड, इसको हम बोलते हैं आर बैंड। तो हम कह सकते हैं कि इनॉन्स में हमको टोटल 3 तरह की संरचनाएं दिखाई दे, 3 तरह के बैंड हमको दिखाई देते हैं। अगर हम इनॉन का स्पेक्ट्रा बनाते हैं, हम यहाँ पर ये लैम्डा और ये एब्जॉर्बेंस के बीच में हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं, तो हमको एक शार्प बैंड, एक छोटा बैंड, ये 3 तरह की पीक हमको दिखाई देती है। एक है 150 पर, 190 पर, और यहाँ 270 से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच में हमको ये पीक दिखाई देती है। तो हमको स्पेक्ट्रा इस तरह का दिखाई देता है। अब हम चलते हैं इन फैक्टर्स को पता करने के लिए कि इस पर कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं इसके, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी है, पोलर बॉन्ड है, तो पोलैरिटी के कारण यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, तो उसके कारण डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करेंगे। तो हम चलते हैं कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर प्रभावित करते हैं देखने के लिए। तो पहला, क्योंकि क्या बताया है कि जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, ये हम जानते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पोलर मतलब यहाँ पर ध्रुवणता है, ध्रुवण है, ये ध्रुवीय बंध है, ये बंध ध्रुवीय बंध है, और ध्रुवीय बंध होने के कारण यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है, विलायक या सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं कि विलायक का क्या प्रभाव होता है। विलायक का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो विलायक किस तरह से प्रभावित करता है, हम जानते हैं कि 2 तरह के विलायक होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक पोलर सॉल्वेंट है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो जो आर बैंड है वो आर बैंड कम तरंग दैर्घ्य की ओर सरक जाता है। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य इसका कम हो जाता है, मतलब लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है, लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है लैम्डा मैक्स का मान? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है और ये है। इसके अलावा आपको बताया कि यहाँ पर
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे हमने लिया पोलर सॉल्वेंट, क्या लिया हमने, जैसे मान लीजिए वाटर लिया, यहाँ पर भी पोल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो जल है वो भी कैसा है, HOH। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो हमको इनको अलग करना है। तो इनको अलग करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और हाई एनर्जी हमको कब मिलेगी, जब वेवलेंथ कम हो जाएगा, जब लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाएगा, तब हमको अधिक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हमको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और E और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो आपको देखना है कि जब भी विलायक हम ऐसा लेते हैं कि जो कि पोलर सॉल्वेंट है, तो R बैंड का मान कम हो जाता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो R बैंड के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहला पॉइंट है कि विलायक किस तरह से हम लेते हैं। दूसरा है, अगर हम एल्काइल ग्रुप इस पर जो हम लगा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप का साइज हम बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव होता है, R बैंड, K बैंड और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर। तो अगर हम लेते हैं एसीटोन, मैंने लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अगर तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान जो आता है वो लैम्डा मैक्स का मान करीब 279 आता है, 279 लैम्डा मैक्स का मान आता है इसके लिए। अगर हम इसको इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, हम अगर हम ग्रुप की संख्या हम बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तो लैम्डा मैक्स का मान यहाँ पर और बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पर दिखाई देता है, तो जो शिफ्ट होता है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमको दिखाई देता है। तो एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर या ब्रांचिंग होने पर, ब्रांच और नंबर और साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। तो आपको याद रहेगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है, जब लैम्डा मैक्स का मान कब बढ़ जाता है, जब हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की संख्या को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हम लैम्डा मैक्स का मान, तीसरा पॉइंट जिसमें कि लैम्डा मैक्स का मान परिवर्तित होता है, पहला हमने देख लिया एल्काइल, तीसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम वह समूह है जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम। तो अगर हमने लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पर अगर OH ग्रुप जुड़ जाए मान लीजिए, तो यहाँ पर क्योंकि O पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सोक्रोम है, तो इसके कारण जो R बैंड है उसका मान कम हो जाता है, R बैंड का मान कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 3 फैक्टर्स आपने मेन देख लिए कि पहला है विलायक का प्रभाव, विलायक का प्रभाव में हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट हो जाता है, लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। अगर हम एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ा देते हैं तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, और ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं तो लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। तो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि इनॉन्स को प्रभावित करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर अच्छी तरह से, जिसके अंदर हम इनॉन्स के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। अगर चौथा पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ा देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर इनॉन्स के अंदर, आपको पता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है, तो कॉन्जुगेशन की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो लैम्डा मैक्स का मान बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लैम्डा मैक्स का मान
इंक्रीज हो जाता है और बेथोक्रोमिक शेप